नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। भोपाल में समाजसेवी स्वर्गीय मानसिंह मीणा कक्काजी की पुण्य स्मृति में भोपाल बाईपास इमलिया में संगीतमय भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जारी है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन सिंगाजी के समाचार द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मपथिक शैलेंद्र कृष्ण जी वृंदावन धाम वालों से विशेष चर्चा की गई है। ये कथा 10 मई से प्रारंभ हुई, जिसका समापन शुक्रवार 16 मई को विशाल भंडारे के साथ होगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हो रही है। कथा आयोजकों में उत्तम सिंह गोलू कक्काजी, डॉक्टर अनिल मीणा, गौरव कक्काजी, सौरभ कक्काजी एवं समस्त मीणा आम द्वारा परिवार तीर्थ क्षेत्र ग्राम इमलिया शामिल है। उन्होंने सभी से कथा में धर्म लाभ लेने की अपील की है। अंतिम दिन कलश यात्रा, पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सुनिए सिंगाजी समाचार की विशेष कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार और इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थल इमलिया क्षेत्र में, जहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता व धर्मपथिक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की यहां पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। और हम इस समय श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के पास मौजूद है, जो लगातार सिंगाजी समाचार को अपने आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं, उन्हें मार्गदर्शित करते हैं। और जब भी हमारे संत शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के भोपाल क्षेत्र में जब भी कोई कथा होती है तो विधिवत सिंगाजी समाचार भी वहां पर मौके पर पहुंचकर उनसे धर्म लाभ लेता है। और उनके माध्यम से जो भी भक्तगण उनसे जुड़े हुए उनको और देशवासियों को अच्छी शिक्षा मिलती है। आज हम सिंगाजी समाचार विशेष रूप से इमलिया तीर्थ क्षेत्र में आए हैं और हम गुरुजी से देश की वर्तमान परिस्थितियों और भागवत के सार के बारे में जानेंगे। गुरुजी, आपका स्वागत है दैनिक सिंगाजी समाचार। हम गुरुजी, आपकी जो भागवत कथा के माध्यम से जो आप लगातार संदेश देते हैं, तो निरंतर जो आप हमें भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भक्तों को भी देते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? जैसे भैया, सबसे पहले तो प्रत्येक सनातनी को मैं दोनों हाथ उठा के राधे राधे कहूँगा और सिंगाजी समाचार के लिए बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामना सदैव हैं। इमलिया तीर्थ क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण का विराट अद्भुत अलौकिक आयोजन, संतों के अत्यंत लाडले, गुरुजनों के बहुत निकटता से सेवा करने वाले और जिनको एक शब्द में व्याख्या करूं, गरीबों के मसीहा, बैकुंठवासी श्री मानसिंह जी मीणा, जिनके लिए यहाँ पर पूरे क्षेत्र में कक्का जी के नाम से जाना जाता था और पूजा जाता था, उनकी प्रथम पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। और इस कथा के मुख्य आयोजक हैं श्री उत्तम सिंह जी मीणा, गोलू कक्का, गौरव सिंह एवं सौरभ एवं पूरा परिवार। मैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन को यदि महोत्सव बनाना है तो जीवन में प्रत्येक इंसान को एक बार अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहिए। महोत्सव जीवन बनता कैसे है? मृत्यु को मातम बनते तो सबने देखा, लेकिन मृत्यु को किसी को महोत्सव बनाना हो तो श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करना चाहिए। भागवत कथा पोथी नहीं है, भागवत कथा पुस्तक नहीं है, भागवत कथा किताब नहीं है, अपितु भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके घर में श्रीमद् भागवत कथा हो जाती है। ये मान के चलना कि उनके घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो जाता है, भगवान की उनको सेवा प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारा नासम विधाई ही तदोदयते विवेकः। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब एक बार जीवन में श्रीमद् भागवत कथा करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आजकल भागवत कथा बहुत हो रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऋषभ भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि भागवत कथा भक्तों की प्रतीक्षा है, लेकिन भागवत कथा विद्वानों की परीक्षा है। भक्तों की प्रतीक्षा हो सकती है, लेकिन विद्वानों की तो परीक्षा है भागवत। मतलब अब कौन कितना बड़ा गहरे पानी में है, कौन कितना बड़ा विद्वान है, उसकी परीक्षा इस व्यास गादी पर होती है। तो गुरुजी, आगे मतलब हम ये जानना चाहते हैं, आप निरंतर गौ सेवा की ओर भी सभी को प्रेरित करते हैं, तो आप सबको गौ सेवा के मार्ग में, जैसे आप गायों की दुर्दशा भी देखते हैं और कोई छोड़ देते हैं दूध लगाने के बाद, और उस पर आप क्या संदेश? वैसे भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक सनातनियों को, प्रत्येक भारतवासियों को एक ही बात कहना चाहूँगा, आज गौ माता बहुत दुखी है। मैं अभी 4 दिन पहले
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की तपोस्थली में कथा बोल रहा था। वहाँ पर भी पत्रकार वार्ता में मैंने यही बात कही, गौ माता की दुर्दशा क्यों है? इसका कारण है हम भारतवासी। हम भारतवासी कैसे हैं कि विनोबा भावे जी ने गौ माताओं के लिए अलग से भूमि संरक्षित कराई थी, लेकिन किसानों ने, हम भारतवासियों ने थोड़े से तुच्छ लोभ के चक्कर में जो हरी घास की भूमि होती थी, जो गौ माताओं की भूमि होती, जिसको गौचर भूमि कहा जाता था, उस सबको हम लोगों ने जोतना प्रारंभ कर दिया है, अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया है। अब जब गाय माता को उसकी भूमि मिलेगी नहीं तो रोड पर घूमेगी, पर गाड़ियाँ आएंगी, गाड़ियाँ ट्रक चढ़ाएंगी, बस चढ़ाएंगी, कार उनका एक्सीडेंट करके जाएंगी, गौ माता मरेगी। और गाय माता का जिस देश में, गाय माता का जिस भूमि में रक्त गड़ता है, वो भूमि यज्ञ अनुष्ठान करने के लायक नहीं बचती है, वो भूमि दूषित हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। तो मैं सरकार से निवेदन तो बाद में करूँगा, पहले आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि भैया आपका चैनल सर्वत्र है और बहुत अच्छे से आप लोग सनातन धर्म के लिए बढ़ा रहे हो, तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोगों ने गौ माताओं की गौचर भूमि को हड़प लिया है, अपना बना लिया है, उन प्रत्येक इंसानों के लिए गौ माता की भूमि को गाय माता को वापस देना पड़ेगा, देना चाहिए। तब जाकर के भारत की गौ माता का स्थान सुरक्षित होगा, भारत में गौ माता की सेवा हो पाएगी। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि गवाम ही तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिश तथा तद्रजसी प्रवृद्धा, लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मास, तासम प्रणामम सत्यम च कुर्यात। गाय केवल जानवर, गाय जानवर नहीं है, गाय ढोर नहीं है, गाय मवेशी नहीं है, अपितु सत्यता ये है कि गाय माता साक्षात भगवान कृष्ण की माँ है। जिस देश में भगवान कृष्ण की माँ अर्थात गाय माता की रक्षा होगी, सेवा होगी, उस देश का संवर्धन, उस देश की कीर्ति को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। और सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार से ये कहूँगा कि जैसे महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया है और महाराष्ट्र में यदि कोई गौ हत्या करेगा उसको फांसी की सज़ा प्राप्त होगी। मैं महाराष्ट्र मोहन सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि वो गौ माताओं के प्रति सजग हैं, बहुत सजग हैं। वो भारत के मंदिरों के लिए वो बहुत बड़े सजग हैं। तो मोहन यादव जी से मेरा करबद्ध निवेदन ये है कि वो भी महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में गौ माता को राज्य माता घोषित कराएं और जल्दी से जल्दी कराएं, ताकि उनकी कीर्ति भी बहुत आगे बढ़े, उनकी सिंहासन भी लंबी चले। और भारत सरकार से करबद्ध निवेदन मेरा है कि गाय माता को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, ताकि भारत देश से गौवंश सुरक्षित संवर्धन रह करके हम सबको आशीर्वाद देते। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।